जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज हम टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चंस होते हैं महिला पुरुष बच्चे वाले वो क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, यहाँ पर अच्छे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे और जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके अलावा आप अगर चाहो तो जितना इस वीडियो को अगर शेयर कर पाओ उतना अच्छा, लोग दूसरों बच्चों तक पहुंचा सके आप। तो यहाँ पर आज हम सबसे पहले जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, चेन रूल या फिर आप बोल सकते हो महिला पुरुष बच्चे वाले, उन पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपको जैसा पता है, जैसे मैं अगर यहाँ पर लिख रहा हूं कि यहाँ पर M1 D1 H1 और यहाँ पर आपका E1 और बटे में आपका क्या है W1 है। इसी तरह यहाँ पर M2 है, M2 है, D2 है, H2 है और यहाँ पर क्या है E2 और बटे में क्या लिखा है W2। क्या लिखा है W2। तो ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है आज के, वही आज डिस्कस करने जा रहे हैं। और मैं आपको बता चुका हूं कि यहाँ पर जो आज क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो यहाँ पर M1 के लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये जो M है ये होगा मेन, समझा देता हूं मैं आपको। मेन यहाँ पर ये आदमी होंगे, डी के लिए यहाँ पर डेज, यहाँ पर दिन होंगे, यहाँ पर फिर एज है, एज के लिए यहाँ पर घंटे होंगे, चाहे 4 घंटे 5 घंटे की बात करता है। और ई के लिए यहाँ पर लिखेंगे हम इफिशियंसी। क्या लिखेंगे? इफिशियंसी, क्षमता, ये क्षमता है। और लास्ट में आपको लिखा है डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब क्या होगा? वर्क होगा। और यहाँ पर क्या होगा? वेजेस, कार्य और मजदूरी। वर्क को हम कार्य बोलेंगे और क्या होगी यहाँ पर? मजदूरी। ये इन सब को लेकर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इन सभी को लेकर आज क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। पूरा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पर आज आपके। तो M1 D1 H1 E1 W1 अपॉन में है, M2 D2 H2 और E2 और अपॉन में क्या है? W2। ठीक है। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन में आपको बोलेगा वो यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट में, और सेकंड लाइन में जो भी बोलेगा वो यहाँ पर सेकंड में वैल्यू रखेंगे। या तो आपसे कभी M1 पूछेगा, कभी D1, कभी D2, कभी M2, कभी E1, कभी E2, इस प्रकार से कुछ बातें आपसे पूछता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको इतनी बातें समझ में आ चुकी होगी। तो अब मैं सीधा आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ। और मैं आपको बोल चुका हूँ कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक करना है और दूसरों तक इसे आपको शेयर कर दीजिएगा, दूसरे बच्चों तक भी इसे भेज दीजिएगा। जितना हो सके इसे लाइक सब्सक्राइब और आपको शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है कि 15 व्यक्ति किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। जब भी आपको बोले किसी कार्य को या कोई काम, तो उस काम को आप एक मान सकते हो। क्या मान सकते हो? एक। तो बटे में आप 1 लिख सकते हो। जैसे क्या बोला? 15 व्यक्ति, 15 व्यक्ति, तो 15 M हो गया, M1। 15 व्यक्ति किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, तो काम हम मान सकते हैं कितना? एक। तो 20 आदमी उस कार्य को, कौन सा कार्य? जो ये कर रहे हैं, एक कार्य। तो 20 आदमी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? मतलब क्या पूछा आपसे? D2। क्या पूछा है? D2 पूछा है। क्या पूछा है? D2। तो यहाँ पर ये 0 से 0 क्या हो गया? कैंसल हो गया। तो यहाँ पर हो गया आपका कितना? 15 45 हुआ। और क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर 2 इंटू D2। ये 2 कहाँ जाएगा? सामने वाले के बटे में। तो 45 का जब आधा करोगे तो कितना आएगा? 22.5। कितना आएगा? 22.5। 22 कितना? 5। कितना आएगा? 22.5। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन उठाया पहला, और आपको समझ में भी आ गया होगा। सीधा हमने कहाँ रखा इस वैल्यू को? फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी। आज के क्वेश्चन फिर बोल रहा हूं, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सूत्र पर आधारित क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, जो आपको टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। 5 पुरुष किसी दीवार को 12 दिन में बना सकते हैं। किसी दीवार मतलब एक दीवार होगी। 5 पुरुष किसी दीवार को 12 दिन, M1 और D1, किसी दीवार को, किसी दीवार 5 पुरुष किसी दीवार को 12 दिन में बना लेते हैं, तो मूल दीवार से 50% अधिक दीवार 10 दिन में बनाने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी?
आपको क्या बताना है यहाँ पर M2, क्या बताना है M2। मान लीजिए कि मूल दीवार से 50% अधिक दीवार, 50% अधिक, तो आप इस मूल दीवार से, तो मूल दीवार को आप चाहो तो कितना मान सकते हो 100%, कितना मान सकते हो 100%। तो मूल दीवार से 50% अधिक है, तो 10 दिन में बनाने के लिए कितने पुरुष चाहिए, तो आपको क्या चाहिए यहाँ पर M2, क्या चाहिए M2, कितने दिन में तैयार करना है 10 दिन। और कितना अधिक है 50%, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो 150%, कितना लिख सकते हो 150%। हमने उस दीवार को कितना मान लिया है 100%, तो ये उसका कितना हो जाएगा 150%। 50% क्या बोला है अधिक बोला है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये परसेंट से परसेंट तो क्या हो गया, ये परसेंट से परसेंट तो क्या हो गया कैंसिल हो गया। ये 5 से कट गया 10 कितनी बार 2 बार, ये 2 से कट गया 12 कितनी बार 6 बार कटा ना। ये कटा यहाँ 3 बार और यहाँ कितनी बार 2 बार 50 से। फिर 2 से कटा 6 कितनी बार 3 बार, कितनी बार कटा 3 बार। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह कितना आ जाएगा 9। कितना आएगा इस क्वेश्चन का आंसर 9 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह कितना होगा 9 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो क्या होगा 9। 9 पुरुषों की आवश्यकता पड़ेगी, कितने पुरुषों की 9 लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, तब जाकर यह दीवार, उससे 50% दीवार को हम वह पुरुष 10 दिनों में तैयार कर सकते हैं। कितने दिनों में 9, 10 दिनों में तैयार करेंगे कितने पुरुष 9 पुरुष, ठीक है। तो एक बार फिर देखो 5 पुरुष इसी दीवार को 12 दिन में बना लेते हैं। तो मूल दीवार से, मूल दीवार को हमने कितना मान लिया 100%, परसेंटेज की बात है तो 100% मान लिया। 100% का 100% को अगर मैं लिखूं भिन्न में तो क्या आएगा 1/1, क्या आएगा 1/1। तो मैं चाहता तो यहाँ 1 लिख सकता था और यहाँ पर 3/2, एक ही बात है, एक ही बात है। क्लियर हुआ। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, तो इसमें कितने बंदों की आवश्यकता पड़ेगी आपको 9 बंदों की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसी मूल दीवार से 50% अधिक दीवार को बनाने के लिए अगर उसे 10 दिन में कंप्लीट करना है तो आपको कितने बंदों की आवश्यकता पड़ेगी 9 बंदों की आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। देखो 8 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपको M1 भी दे रखा है, D1 भी दे रखा है और H1 भी दे रखा है। तो 8 आदमी, 8 आदमी क्या बोला है क्वेश्चन में 8 आदमी, आपको बोला है 8 आदमी, 8 आदमी 9 घंटे, 8 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 20 दिन में, 20 दिन में कोई कार्य पूरा करते, कार्य किसी कार्य को 20 दिन में, ठीक है। यहाँ पर 1 मान लिया काम को। इसी तरह 7 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उसे कितने दिनों में, दिन पूछा है मतलब क्या पूछा है D2, और बटे में क्या है उसी कार्य को, जो काम 8 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन करके 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, वही काम 7 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो आपसे क्या पूछा है D2, क्या पूछा है D2। तो देखो क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, ये 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल। 9 गुना 8 कितना 72, 72 का डबल कितना 144। तो यहाँ पर 144 बराबर 7 इंटू कितना D2। तो D2 बराबर क्या आया 144 बटा कितना 7। और ऑप्शन में क्या है आपके पास 144 बटा 7 है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह कितना हो जाएगा D वाला 144 बटा 7 इस क्वेश्चन का आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद कर रहा हूं कि जो भी आपको पढ़ा रहा हूं समझ में अच्छे से आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करना ना भूले। अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, या वाला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। किसी कंपनी के 15 पुरुष कर्मी या 20 महिला कर्मी किसी कार्य को 26 दिनों में पूरा कर सकते हैं। या तो 15 पुरुष, देखो यहाँ पर 15 पुरुष किसी काम को 26 दिनों में पूरा करते हैं, और वही काम अगर 20 महिलाएं करती है तो उस काम को पूरा कर जाती कितने दिनों में 26। दोनों के लिए समय कैसा है समान है। अगर 15 पुरुष इधर काम कर रहे हैं और 20 महिलाएं इधर काम कर रही हैं, तो 15 पुरुष कितना दिन का समय ले रहे हैं 26 दिनों का, और यही 20 महिलाएं भी कितना समय ले रही है 26। तो दोनों के लिए टाइम कैसा है समान, लेकिन
संख्याओं की अगर हम बात करें, पुरुषों की संख्या कम है, वहां पर महिलाओं की संख्या ज्यादा है। उसी काम को करने में समय सेम लग रहा है, लेकिन अगर संख्याओं की बात करें तो संख्या कम ज्यादा है। कम ज्यादा है या नहीं है? कम ज्यादा है, ठीक है। तो 15 पुरुष और 20 महिलाएं हैं। तो देखो, और हमें इसी काम को किससे करवाना है? 30 पुरुष एवं 12 महिलाएं। 12 महिलाएं कितने दिन में करेगी? D2 बताना है। क्या बताना है? D2। कौन सा काम? जो ये लोग कर रहे हैं। तो इस जो 30 आदमी और 12 महिलाएं मिलकर अगर काम करना चाहते हैं, कौन सा काम जो ये लोग कर रहे हैं, तो इस काम को 15 आदमी कर रहे हैं और इसी काम को 20 महिलाएं कर रही है। तो इसी के बराबर हम कौन सा काम लिख देंगे यहाँ पर? 15m प्लस कितना, सॉरी 15m गुणा कितना, 26। जो काम 15 आदमी जो काम 15 आदमी जो काम 15 आदमी 26 दिन में कर सकते हैं, वही काम कौन करना चाहते हैं अब? 30 पुरुष और 12 महिलाएं मिलकर करना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहां से एफिशिएंसी निकालना पड़ेगी महिला और पुरुष की, ठीक है। उसके बाद ही आप यहां पर उनकी एफिशिएंसी रखेंगे, और उसके बाद ही आपको क्या मिलेगा? D2, कि वह सभी बंदे मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर 26 से 26 क्या हो गया? कैंसर। ये 5 से कटेगा, ये 3 बार, और ये कितनी बार? 4 बार। तो m के बटे में कौन आया? W बराबर 4 बटा क्या हो गया? 3। तो 4 बटा 3 ये क्या हो गई? इफिशियंसी। 4 बटा 3 क्या हो गई? इफिशियंसी। अब इफिशियंसी का मान हम यहाँ पर रख रहे हैं, देखो ध्यान से। एफिशिएंसी का मान हम यहाँ पे रख रहे हैं। एम का मान कितना रखोगे? एम का मान कितना रखोगे? एम का मान यहाँ पर क्या रखा? 4। फिर एम का मान यहाँ पर क्या रखा आपने? 4। और डब्ल्यू का मान कितना है? 3 है। तो देखो 15 चौक कितना हो गया साहब? 15 चौक कितना हो गया? 60 हो गया। 15 चौक कितना हो गया? 60 गुणा कितना? 26 बराबर ये हो गया आपका कितना? 120, 120, और ये हो गया कितना आपका? 36। तो ये हो जाएगा, इसे प्लस करूंगा तो 156, और इंटू कितना? D2। इंटू कितना? D2 लिखेंगे। अब मुझे बताओ क्या कट रहा है? अगर 12 से काटो तो 12 पंजे 60, और 12 कम कितना? 12, और 12 तिया कितना? 36। हाँ या ना? फिर 13 से कटा 26 कितनी बार? 2 बार। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह कितना आ जाएगा? 10 दिन। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह कितना होगा? 10 दिन। क्वेश्चन किस प्रकार से लिखा हुआ है? क्वेश्चन किस प्रकार से लिखा हुआ वो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। किसी कंपनी के 15 पुरुष कर्मी और 20 महिला कर्मी किसी कार्य को 26 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो उसी कार्य को 30 पुरुष कर्मी एवं 12 महिला कर्मी साथ मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है, इस क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 10 दिन। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, या वाला अथवा वाला क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता ही है, और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ही आपको डिस्कस हम कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। यहां पर या ना देते हो, साथ में मिलकर काम करने की बातें हो रही है। देखो क्या बोला है? दो पुरुष दो पुरुष 3 लड़के, 2 पुरुष 3 लड़के एक कार्य एक है 18 दिन में करते हैं, पूरा कर सकते हैं। जबकि तीन पुरुष 2 लड़के उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 4 पुरुष और 2 लड़के उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? 4 पुरुष 2 लड़के उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? कौन सा काम जो ये लोग करना चाहते हैं वही ये भी करना चाहते हैं, तो इसे हम किसी भी इन दोनों में से किसी के भी बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि काम तो सभी समान कर रहे हैं। तो 2m प्लस 3b गुणा क्या लिखा? 18 लिखा। क्या लिखा? 18 लिखा। क्लियर है? एक बार फिर हम यहाँ से क्या निकालेंगे? उनकी इफिशियंसी महिला और पुरुष की, और महिला और पुरुष की इफिशियंसी निकालने के बाद आप वहां पर वैल्यू पुट करेंगे, और पुट करने के बाद जब उनको हम सोल्व करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? D2 टाइम निकल कर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये 18 है और ये 15 है, किससे कटा? 3 से। ये 6 बार, और ये कितनी बार? 5 बार। गुणा कर रहे हैं तो ये हो गया आपका 12m प्लस
18b, 18b बराबर 15m प्लस 10b, 15m प्लस 10b। अब देखो ये 12m है, ये 15m है, कितना बचा 3m, कितना बचा 3m। 10 इधर आएगा तो किसका होगा माइनस का, तो माइनस करने पर कितना 8b। तो b बटा, यहां देखो b बटे में क्या है m बराबर 3/8। तो ये क्या आ गई इफिशियंसी, क्या आ गई इफिशियंसी। तो b की क्षमता कितनी है 3, m की क्षमता कितनी है 8। अब m और b की क्षमता अगर आ गई है तो यहाँ पर हम रख दे, हम यहाँ पर अब रख दे रहे हैं। तो m का मान कितना रखा आपने 8, b का मान कितना 3, m का मान 8, b का मान 3, m का मान कितना 8 और b का मान कितना 3। ध्यान दीजिएगा 8 दूनी कितना 16, 16 और 9 कितना 25, 25 गुणा कितना 18 बराबर 8 चौक 32 और 3 दूनी 6, 32 और 6 कितना हो गया आपका 38 गुणा कितना D2, ये लिखोगे। अब मुझे बताओ और क्या कैंसिल कर सकते हो, तो हम कर सकते हैं कैंसिल, ये 2 से कट रहा है और ये भी 2 से कट रहा है। 18 का आधा 9 और 38 का आधा 19, 25 नमा कितना हुआ देखो, 25 नमा कितना हुआ 225 बराबर 19 इंटू D2। 19 कहाँ जाएगा सामने वाले के बटे में, तो D2 बराबर D2 बराबर D2 बराबर D2 बराबर कितना 225 बटा कितना 19। आप भाग लगा रहे हो, 19 से 19 कितना बचा आपके पास 3, फिर 35, फिर आपका 35 हो जाएगा, फिर 19 से कम 19 हुआ, फिर कितना बचेगा आपका रिमाइंडर, आपका रिमाइंडर बचेगा 16 और बटे में कितना 19। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना आएगा 11 सही, 11 सही 16 बटे 19, 11 सही 16 बटे 19। इस क्वेश्चन का जो आंसर है 11 सही 16 बटे 19, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 11 सही 16 बटे 19। एक बार और देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 2 पुरुष और 3 लड़के एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 2 लड़के उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 4 पुरुष और 2 लड़के उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको इफिशियंसी निकालना पड़ेगी और इफिशियंसी निकालने के बाद आपको जो लास्ट में पूछा गया है वहां पर भी इफिशियंसी रखना पड़ेगी, दोनों तरफ लेफ्ट और राइट साइड, लेफ्ट और राइट साइड आपको इफिशियंसी रखना पड़ेगी। और उसके बाद क्वेश्चन को जब हल करोगे तो जो D2 आपसे पूछा गया है उस क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है वह कितना आ रहा है 11 सही 16 बटे 19। तो उम्मीद करते हैं ये भी जो बातें आपको समझाई है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आते रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, और ये एग्जाम में आया हुआ ही क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए एक बार फिर से, 8 लड़के और 12 लड़कियां, 8 लड़के और 12 लड़कियां एक साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट का कार्य 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, हाँ या ना। प्रोजेक्ट एक है, 8 लड़के, 8 लड़के, कितने लड़के 8 लड़के, 8 लड़के 12 लड़कियां, 12 लड़कियां, गर्ल्स के लिए जी बना लिया है। 8 लड़के 12 लड़कियां एक साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट का कार्य 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पर 1 लिख सकते हो समझने के लिए। वर्क हमेशा बटे में आता है और मजदूरी भी जो होती है वो कहाँ आती है बटे में, वर्क एंड वेजेस, ठीक है। बताया आपको स्टार्टिंग में, यदि एक लड़के को अकेले इस प्रोजेक्ट के कार्य को पूरा करने में 50 दिन लगते हैं, 50 दिन लगते हैं, किसके एक लड़के को, एक लड़के को कितना दिन लगता है 50 दिन लगता है, कितना दिन लगता है 50 दिन लगता है। तो एक लड़की को अकेले इस प्रोजेक्ट के कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, ऐसा बोल रहा, एक लड़की से काम करवाना है, कितने दिन लगेंगे इसी प्रोजेक्ट पर काम करना है। कौन सा काम, जो ये सभी कर रहे हैं, या तो इसे इसको इसके बराबर लिखो फर्स्ट के या फिर सेकंड के, तो मैं सेकंड के बराबर लिख रहा हूं 1b इंटू कितना 50 और बटे में कितना 1। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है वो देख लो पहले। तो
5 से ये कट रहा है 50 कितनी बार, 10 बार, तो यहाँ पर कितना हुआ आपका 8b प्लस 12g, 12g हो गया है, बराबर यहाँ पर कितना 10b, ये उधर जाएगा तो कितना बचा आपका 2b, कितना बचा 2b, 2 से कटा 12 कितनी बार 6 बार, तो g के बटे में कौन आ गया b, बराबर 1/6। तो ये गर्ल्स की एफिशिएंसी कितनी आई 1 और लड़के की क्षमता कितनी आई 6। तो ये हमने यहाँ से क्या निकाल ली, एफिशिएंसी निकाल ली, और एफिशिएंसी निकालने के बाद एफिशिएंसी रखोगे ना यहाँ पर, b का मान कितना रखोगे यहाँ पर 6 और g का मान कितना रखोगे 1, रख दिया। अब देखो 6 गुना कितना होगा 6, 6 गुना 50, काम तो वही है 1, बराबर यहाँ पर 1 गुना 1 1 और d2, तो d2 बराबर कितना आ रहा है 300। अगर एक लड़की उस काम को अगर अकेले पूरा करना चाहेगी ना, अगर एक लड़की उसी काम को जब अकेला पूरा करना चाहेगी तो उसे कितना समय लगेगा 300 दिन, कितना दिन 300 डेज, 300 दिन का क्या लगने वाला है, समय लगने वाला है। एक बार और देखें, 8 लड़के और 12 लड़कियां एक साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट का कार्य 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने दिनों में, 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि एक लड़के को अकेले इस प्रोजेक्ट के कार्य को पूरा करने में 50 दिन लगते हैं तो एक लड़की को अकेले इस प्रोजेक्ट के कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो सारी बातें आपके सामने हैं। 8 लड़के 12 लड़कियां किसी काम को 5 दिन में करती हैं, और इसके अलावा क्या बोला है, इसके अलावा आपको बोला है कि एक लड़का उसी काम को 50 दिन में कर सकता है। कितने दिन में, 50 दिन में कर सकता है, 50 दिन में कर सकता है। तो वही काम किससे करवाना है आपको, एक लड़की से करवाना है। उसी काम को हमें किससे करवाना है, एक लड़की से करवाना है। तो उस लड़की से अगर काम करवाओगे, कौन सा काम, जो ये लोग कर रहे हैं और जो काम ये कर रहे हैं उनसे ही करवाना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 300 दिन, कितना होगा 300 दिन। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक पुरुष और एक महिला एक कार्य को क्रमशः 8 और 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। एक पुरुष 8 दिन में करता है और एक महिला 12 दिन में। देखो एक पुरुष, अच्छा क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, एक पुरुष और एक महिला एक कार्य को क्रमशः, एक पुरुष करता है कितने दिन में, 8 दिन में उस काम को, और एक महिला करती है उस काम को कितने दिन में, 12। तो हम यहाँ से एफिशिएंसी निकालेंगे 4 और यहाँ पर कितना 2, तो 2m बराबर कितना 3w, तो m बटे में w बराबर कितना 3/2, या फिर आप बोल सकते हो कि 2 आदमी के बराबर कितनी महिलाएं, 3 महिलाएं काम करती, ठीक है। फिर क्या बोला है, इसी कार्य को 2 दिन में पूरा करने के लिए 2 पुरुषों के साथ कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी, ठीक है। इसी कार्य को, कौन सा कार्य, जो काम ये कर रहे हैं और यही जो काम ये कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो वो दिखाते हैं। यहाँ पर मैं लिख रहा हूं इसके बराबर 1w इंटू कितना लिखा मैंने 12, बराबर इसी कार्य को 2 दिन में पूरा करने के लिए 2 पुरुषों के साथ कितनी महिलाओं की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। 2 पुरुषों के साथ कितनी महिला और चाहिए, तो महिलाओं की संख्या नहीं पता, एक्स महिला है तो एक्स डब्ल्यू, कितने दिन में पूरा करने का बोला है 2 दिन। ध्यान से देखना, आप ध्यान से देखना, क्लियर हुआ। क्या बोला है कि इसी कार्य को अगर 2 दिन में पूरा करना है तो 2 पुरुषों के साथ कितनी महिलाओं की आवश्यकता पड़ेगी, तो महिलाओं की संख्या नहीं पता तो एक्स माना, और महिला है तो एक्स के साथ, एक्स के पास मैंने क्या लिखा डब्ल्यू, ठीक है। कौन सा काम करना चाहते हैं, जो ये लोग कर रहे हैं, तो किसी दोनों में से किसी के बराबर लिख सकते हो ना, लिख सकते हो, ठीक है। इधर देखो, अब यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर क्या करना है, इफिशिएंसी रखना चाहो तो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। यहाँ पर W का मान कितना है 2, तो यहाँ पर अगर 2 रखूंगा, मैं एक बार रख के दिखाता हूँ, देखो ध्यान से। यहाँ पर क्या रखा मैंने, यहाँ पर 2 रखा, यहाँ पर कितना रखा 3 रखा, और यहाँ पर कितना रखा 2 रखा।
देखो 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 रखते हैं। तो 2 गुणा 1 कितना हो गया, 2 गुणा यहाँ पर 12 बराबर यहाँ पर 6 और यहाँ पर कितना हो गया 2x और यहाँ पर कितना है 2 है पहले से ऑलरेडी, 2 क्या 6 और 2x हो गया। ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसल, हाँ या ना। तो 12 बराबर कितना बचा 6 प्लस 2x, ये 6 इधर आया तो 6 बचा, इधर कितना 2x, 2 से 6 कितनी बार 3 बार, 2 से 6 कितनी बार 3 बार। और x को हमने क्या माना था, x को हमने क्या माना था, x को हमने माना था महिलाओं की संख्या, x को हमने क्या माना था महिलाओं की संख्या। ठीक है, एक बार और दिखा देता हूं क्या क्या बातें बोली है। एक पुरुष और एक महिला एक कार्य को क्रमशः 8 और 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। इसी कार्य को 2 दिन में पूरा करने के लिए 2 पुरुषों के साथ कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। तो एक पुरुष और एक महिला एक कार्य को क्रमशः 8 और 12 दिन, एक पुरुष 8 दिन का समय लेता है और एक महिला 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो इसी कार्य को अगर 2 दिन में कंप्लीट करवाना है, 2 दिन में कंप्लीट अगर करवाना है तो 2 पुरुषों के साथ कितनी महिलाएं चाहिए। तो कितनी महिलाएं, एक्स का मान एक्स हमने कितना माना था, एक्स का वैल्यू कितना आया 3 और महिलाओं की संख्या पूछी थी तो महिलाओं के लिए हमने एक्स माना है तो एक्स डब्ल्यू लिखा है। क्या लिखा, एक्स डब्ल्यू। हमने वहां से क्या निकाले उनकी इफिशियंसी, इफिशियंसी रख देंगे तो एक्स का मान जो आएगा वो कितना आ रहा है 3। तो उम्मीद करते हैं जो भी आज आपको हमने पढ़ाया वो अच्छे समझ में आया होगा। ये पूरा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन जो हमने लिए थे वो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर और भी हम नेक्स्ट वीडियो अगर लेकर आते हैं तो इसी टाइप के और कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखें। जय हिंद, जय भारत।